कोई कांटा पे लेटा हुआ है, क्या कर रहे हो बे? भैया भगवान ढूंढ रहे हैं, यहाँ मिलेगा कांटे में। कोई एक पैर पे खड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं, सब नाटक। इनको दिशा नहीं मिली, डायरेक्शन नहीं मिला। इस देश का आदमी क्यों परेशान हो गया? वो पूजा करने लगा। पूजा नहीं करना है, फॉलो करना है। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, मुझे फॉलो करना, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तो तुम्हारा जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो वो गलत नहीं है, तुम उनके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो। भक्ति बुरी नहीं है, अंधभक्ति, पता ही नहीं कुछ। भाई हमारे पिताजी हैं 96 साल के हैं, चलते हैं बकायदा, कभी कभी तो साइकिल उठा के चले आते हैं बाजार। पूरा जीवन च्यवनप्राश नहीं छोड़ा उन्होंने, और खाने पे हमेशा ध्यान रखा। 9 बजे के बाद कभी खाना नहीं खाया रात में, अगर 9 बज गया उसके बाद कभी खाना नहीं खाया। जैनी तो शाम हो जाते ही नहीं खाते हैं, और 9 बजे के बाद कभी नहीं खाना खाया, फिर तो पानी पी के ही सोए हो। क्योंकि तुम क्या, ये जो रात और दिन का खेल है, इसके हिसाब से बहुत कुछ चलता है। रात में क्यों मना करते हैं ठंडी चीजें खाने के लिए? रात में शीतलता, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तुम देखो बाहर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब ठंडक में टेम्परेचर चला गया माइनस में, और तुमने उसमें दही खा ली, और दही की तासीर ठंडी है, तुम्हारा ब्लड फ्लो रुक गया, मर गए। तो पहले क्या करते थे कि सारे नियम कानून को धर्म से जोड़ देते थे। कैसे बात? थैंक यू। सारे नियम कानून को धर्म से जोड़ देते थे, क्योंकि आदमी धर्म तो मानता था ना। हा? अब आदमी कह रहा हम पढ़े लिखे हैं, तो अब तुम उस चीज का साइंटिफिक रीजन खोज लो। जिस अंधविश्वास मतलब क्या? जो तुम ना जानते हो और करते हो, वो अंधविश्वास है। तो अगर कोई चीज तुमसे कही जा रही है, जैसे नमक हमारे घरों में जब गिर जाता है आज भी, तो घर वाले कहते हैं नमक मत गिराओ, नहीं तो आंख की पुतलियों से उठाना पड़ेगा। तो क्यों कहते थे? क्योंकि नमक एक लग्जरी आइटम था इंडिया में, स्टेट की मोनोपोली थी नमक बनाने में। आधुनिक भारत में नमक पर एक सत्याग्रह हो गया, सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में पढ़ेंगे हम। तो कीमती चीज थी। और यूपी बिहार नमक का कोई सोर्स है ही नहीं। कोस्टल एरिया में तो तब भी गिरा सकते हो, सामने समंदर है, चाहे जितना बना लो, लेकिन यूपी बिहार तो तुम्हें महाराष्ट्र में यह नियम नहीं मिलेगा। विष्णु मतलब जिसका अणु विश्व के कण कण में शामिल है, वही विष्णु है। शंकर मतलब जिसने सारी शंकाओं को मिटा दिया हो अपने जीवन में। भगवान मतलब, भग मतलब प्रकृति, वान मतलब मालिक, जिसने खुद को जीतकर प्रकृति का मालिक बन गया हो। अब प्रकृति उसे दिशा निर्देश नहीं देती, अब कोई स्त्री उसको प्रभावित नहीं कर सकती, वही करेगा स्त्री को प्रभावित, स्त्री उसको नहीं करेगी। वो भगवान है। ईश्वर मतलब जिसने अपने इस चलते हुए स्वर को जीत लिया हो और ऐश्वर्य पैदा कर लिया हो, वो ईश्वर है। ई धन स्वर, ये जो चल रहा है ना तुम्हारी सांस, जिस दिन भी तुम्हें जिताएगी यही जिताएगी। तुमको पता नहीं है कितनी कीमती है। निकल जाए तो चैप्टर क्लोज, बंद, डेड, इतनी कीमती है। तो तुमने ये सब चीजें पता करने की कोशिश नहीं की ना। किसी ने तुमसे कह दिया सब अंधविश्वास है, तुम मान लिए। पहले तुम मान लिए थे भगवान, तब भी मान लिए थे बिना आरएनडी किए, और आज तुमसे किसी ने कह दिया अंधविश्वास, तब भी तुम मान ले रहे हो बिना आरएनडी किए। तो तुम वहां भी बेवकूफ बने, तुम यहां भी बेवकूफ बन रहे हो। इतना बड़ा दिमाग गिफ्ट में दे दिया तुमको, ये इससे बड़ा भगवान का कोई गिफ्ट ही नहीं है। खुल जाए, खुल जाए तो छुपी हुई चीजें दिखाने लगे, बस खुल जाए, और ना खुले तो एनसीईआरटी दिक्कत पैदा कर दे। सब इतने कोचिंग इंडस्ट्री क्यों चल रहे हैं? खुली ही नहीं, और ना कोचिंग वाले खोलने दे रहे हैं। क्योंकि खुल जाएगी तो धंधा कैसे चलेगा?
भाई हिस्ट्री सिलेबस तुम देखो अपना उठा के, कोई सिलेबस इररिलेवेंट है? कोई नहीं है। सब जानना चाहिए जितना सिलेबस में दिया हुआ है। मेरी नजर से उसमें एक चीज इररिलेवेंट है, लेकिन वो मेरी नजर है, यूपीएससी के हिसाब से सही है। तो तुमको यूपीएससी सिखाना चाहती है मोरालिटी और ड्यूटी में फर्क क्या है, इथिक्स। इथिक्स मतलब ऐसा नहीं कि वो तुम्हें ईमानदार बनाना चाहते हैं, ये सब ड्रामेबाजी वाली बातें नहीं है। ईमानदार कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कुछ वर्ड हैं जो स्कैम है, उसमें से एक वर्ड है ईमानदार। जिसने बनने की कोशिश की, मर गया, वो भीख मांगने लगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अपने घर में ही जाके देखो तुम, कितने परेशान हैं लोग। गांधी ईमानदार बन नहीं रहे हैं, गांधी साधक हैं, साधना कर रहे हैं। बुद्ध साधक हैं, साधना कर रहे हैं। कृष्ण को क्यों भगवान बना दिया? क्योंकि उन्हें पता है कि बेईमानी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मूर्ख को पता ही नहीं, विरोध ही करेगा बेईमानी का, कहेगा अरे भैया भैया हम झूठ नहीं बोलते, क्या करते हो, हम रिक्शा चलाते हैं। भगवान मतलब कौन? जिसको यह पता है कि बेईमानी का महत्व क्या है और उसको इस्तेमाल कहां करना है। वो चाहते तो सुदामा से भी कह देते कि मैं घर में नहीं हूं। जब उन्हें पता चला कि कोई दोस्त उनका आया है, कपड़ा फटा हुआ है, जूता पैर में नहीं है, तो कहलवा देते, कह दो नहीं है, दौरे पर है। तुम्हारा दोस्त भिखमंगा है, इसका मतलब तुम भी कभी भिखमंगे रहोगे। इसलिए जब कोई गरीब आदमी समाज में उच्च स्तर पे पहुंच जाता है तो पुराने लोगों से रिश्ता काट लेता है, क्योंकि वो पुराने रिश्ते उसके पुरानी स्थिति के परिचायक हैं। लेकिन भगवान को पता है कि झूठ बोलना कहां है, तो अर्जुन को सिखा भी रहे हैं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर कर रहा है हम नहीं बोलेंगे, ना मारेंगे जूता, बोला कहा नहीं, बोलना है। युधिष्ठिर कर रहे हैं मैं धर्मराज हूं, बोले काट डालेंगे धर्मराज हो, बोलना है तुमको झूठ। कहा लेकिन मैं बाद में कह दूंगा कि आदमी नहीं है हाथी। हाँ वो बाद में कुछ भी कहो तुम, पर तुम्हें कहना है हाँ। जब द्रोणाचार्य तुमसे पूछेगा अश्वत्थामा मारा गया, तुम्हें कहना है हाँ। द्रोणाचार्य ने जाके पूछ लिया युधिष्ठिर से कि मेरा अश्वत्थामा मारा गया। वो ये भी तो पूछ सकते थे मेरा बेटा मारा गया, अश्वत्थामा पूछा उन्होंने। युधिष्ठिर ने कहा हाँ। पीछे भाई पिस्टल ताने कि मारेंगे इस, खुल जाओगे तुरंत। बोले हाँ, पर नर नहीं कुंजर, जैसे कुंजर का शंख बजा दिया। हाँ मैं तो बेहोश हो चुके थे द्रोणाचार्य, इसलिए इंपेशेंट नहीं होना चाहिए, पूरी बात सुननी चाहिए। द्रोणाचार्य इंपेशेंट भी हो गए, मूर्ख तो थे ही, इंपेशेंट भी हो गए। नहीं तो कृष्ण को रोक के कहते कि चुप, कुछ और बोले हो तुम, कुछ और बाकी क्या बोले हो, खत्म हो गए। गुरु ही हारता है, तभी तो महान बनता है। पागल सब हैं, हम सब किसी ना किसी के प्रेम में पागल हैं, सब पागल हैं इस दुनिया में। आओ तुमको ले चले आज उधर पार्क में, देखो पागलों को दिखाएं तुम्हें। आओ मेरे साथ आज कंपनी गार्डन चलो, दिखाएं दो कैसे न्यूटन पढ़ा रहा है सामने वाले को, देखो ऐसे होता है ऐसे होता है। वो पागल नहीं है जिसका दिमाग सही जगह पे नहीं लग रहा है, सब जीवन में अनिवार्य। पर तुम ये डायरी में लिखो कि कौन सी चीज नमक जैसी होनी चाहिए, कौन सी चीज दाल जैसी होनी चाहिए, इसको डिसाइड कर लो। तो कुछ चीजें जो तुम्हारे जीवन में नमक जैसा होना चाहिए, होना लेकिन चाहिए, कटो मत किसी चीज से, होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें नमक जैसी होनी चाहिए, कुछ चीजें दाल जैसी होनी चाहिए। कि बहुत पढ़ लिए 10-12 दिन, मन थक गया तो थोड़ा सा मस्ती कर लिए, घूम लिए, मूवी देख लिए, एक्सरसाइज कर लिए, दौड़ लिए, कुछ कर लिए, थोड़ा सा मन को इधर उधर कर दिए। बहुत सारे सन्यासी, चलो तुम्हें बनारस में दिखाएं, कोई कांटा पे लेटा हुआ है, क्या कर रहे हो भैया, भगवान ढूंढ रहे हैं, यहां मिलेगा कांटे में। कोई धूप में खड़ा हुआ है, चिलचिलाती धूप में, सब सैडिस्ट हैं, सब दुखवादी हैं। साधना करना पड़ता है, परिश्रम है साधना, पुरुषार्थ है, निश्चित तौर पर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कांटे पे लेटना है। कोई एक पैर पे खड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ, कोई कहीं, सब नाटक। इनको दिशा नहीं मिली, डायरेक्शन नहीं मिला। भाई कंपटीशन तो हर जगह चल रहा है ना। तुम आईएएस बनने के लिए परेशान हो, बहुत लोग भगवान बनने के लिए परेशान है। ध्यान साधना तपस्या कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पाने की कोशिश कर रहे हैं।
तुम अगर भगवान शंकर की पूजा करते हो तो करो, बस ये पता कर लो कि इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। और एक बात जान लेना, भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान को फॉलो किया जाता है। आज ही मैंने किताब खरीदी है, आज क्या किताब लिखी मैंने, उसकी एक लाइन पढ़ी, मुझे इतना मजा आया। शंभू का मतलब क्या होता है भैया? मेरे बैग में ब्राउन वाले में एक किताब रखी हुई है, आदि योगी सदगुरु वाली। 3-4 हैं, एक ही लेके आना। मतलब हम एक बैग लेके चलते हैं, उसमें 3-4 किताब तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। किताबों ने भाई साहब जीवन बदल दिया, और जीवन नहीं बदला, पता नहीं क्या क्या कर डाला। सदगुरु ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आदि योगी। अभी नहीं आई है शायद, हो सकता है, या मैंने अभी देखा हो, पुरानी है। हाँ हाँ, जिसपे भगवान शिव की फोटो बनी हुई। और एक लाइन पढ़कर तो दिमाग घूम गया मेरा कि अरे क्या बात है। ये वाली किताब, ये अच्छा, तो सोर्स ऑफ योगा, ये आज ही ली मैंने एयरपोर्ट से। 2-3 लाइनें बड़ी जबरदस्त लगी। क्या लाइन लिखते हैं सदगुरु, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ फंडामेंटल लॉन्गिंग टू नो। मतलब इंसान के पास मौलिक रूप से ये लॉन्गिंग का मतलब हुआ कि उसके पास एक मौलिक, फंडामेंटल मतलब मौलिक वो है कि उसे हर चीज जानना चाहिए, उसे हर चीज जानने का वो है अर्ज। हाँ, अर्ज है, मतलब वही तो मैं बार बार कहता हूं, क्यूरियोसिटी। ये लाइन का इसी उत्सुकता। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ फंडामेंटल लॉन्गिंग टू नो, ओनली द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग विल क्वेंच दिस लॉन्गिंग। सिर्फ द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, यही तो छूट गया हमारे समाज में, द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग। तो तुम्हारा जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो वो गलत नहीं है, तुम उनके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो, बस पूजा किए जा रहे हो। तो भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति ने तो मीरा को भगवान बना दिया। भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति, पता ही नहीं कुछ। इस देश का आदमी क्यों परेशान हो गया, वो पूजा करने लगा। पूजा नहीं करना है, फॉलो करना है। यही तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, मुझे फॉलो करना, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। जय हिंद फ्रेंड्स, श्री यथार्थ IAS प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप GS पढ़ें, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Thank you.